कहा जाता है कि रावण ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें शिव तांडव स्तोत्र उसकी भक्ति और काव्य प्रतिभा का उज्जवल उदाहरण है। अरुण संहिता का ज्ञान उसे सूर्यदेव के सारथी अरुण से प्राप्त हुआ था। यह ग्रंथ ज्योतिष, हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र का अद्भुत मिश्रण है। वहीं रावण संहिता ज्योतिष विद्या का अनुपम खजाना मानी जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी रावण ने कई अद्भुत ग्रंथ लिखे, जैसे 10 शतकात्मक अर्कप्राश, 10 पटलात्मक उर्डीश तंत्र, कुमार तंत्र और नाड़ी परीक्षा। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, रावण ने समाज सुधार के क्षेत्र में भी काम किया। उसने असंगठित राक्षस समाज को संगठित किया और उनके कल्याण के लिए कई प्रयास किए। रावण के शासन में प्रजा खुशहाल और समृद्ध थी। राज्य के नियम इतने सख्त थे कि अपराध करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। उसकी प्रजा उस पर गर्व करती थी और रावण भी प्रजाहित के लिए निरंतर कार्यरत रहता था। लेकिन कहते हैं न, इंसान की एक गलती उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। रावण के जीवन की वह सबसे बड़ी भूल थी, माता सीता का हरण। इसी एक अपराध ने उसके सारे ज्ञान, सामर्थ्य और यश को मिटा डाला। किंवदंतियों में एक प्रसंग बड़ा रोचक मिलता है। जब श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पहुंचे और विजय यज्ञ की तैयारी की, तो पूर्ण आहुति के लिए किसी महापंडित की आवश्यकता हुई। देवगुरु बृहस्पति ने आने से मना कर दिया। तब श्री राम ने सुग्रीव से कहा, लंका के राजा रावण को बुलाओ, वही इस यज्ञ को पूरा कर सकता है। यह सुनकर सब चकित रह गए। सुग्रीव जब रावण के पास पहुंचे तो वह सहर्ष तैयार हो गया और यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के बाद उसने श्री राम को विजय का आशीर्वाद भी दिया। जब लोगों ने पूछा, आपने अपने शत्रु को विजय का आशीर्वाद क्यों दिया, तो रावण ने उत्तर दिया, यह आशीर्वाद महापंडित रावण ने दिया है कि राजा रावण ने। और जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। उसके पास जाओ और उससे शिक्षा प्राप्त करो। पहले लक्ष्मण उसके सिर के पास खड़े हुए, पर श्री राम ने समझाया, ज्ञान हमेशा पैरों के पास खड़े होकर लिया जाता है। तब लक्ष्मण पैरों के पास खड़े हुए और रावण ने उन्हें 3 अमूल्य बातें बताईं। पहली, शुभ कार्य करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही शुभ विचार मन में आए तुरंत कर डालना चाहिए। दूसरी, अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टालते रहो। तीसरी, अपने शत्रु को कभी भी छोटा मत समझो और अपने रहस्य किसी को मत बताओ। रावण ने कहा, यदि मैं अपने मृत्यु रहस्य को गुप्त रखता तो आज मेरी यह दशा न होती। दोस्तों, रावण के बारे में आप चाहे जो सोचें, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वह अपने युग का महान पंडित, विद्वान और अद्वितीय व्यक्तित्व था। उसके जीवन से हमें यह सीख मिलती है, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी और शक्तिशाली